तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं। और पहले की तरह ही आप सब बच्चे विद्यार्थी का नाम लिखेंगे अपना सबसे पहले वर्कशीट पर, और उसके बाद अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, ठीक है, जो आपके अध्यापक हैं। उसके बाद आज आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली जो संख्या होती हैं वो सब आपकी कहलाती हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? ऋणात्मक संख्या जब हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं, देखिए ज़मीन के ऊपर चलेंगे तो प्लस में चलते हैं, जब ज़मीन के नीचे चलते हैं तो हम काय में चलते हैं? माइनस में चलते हैं। ऋणात्मक होती है वो संख्या। अगर नीचे को हमें दूरी नापनी है तो काय में होगी? माइनस में होगी, ठीक है। और अगर हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो प्लस होता है, और बैंक से अगर हम पैसे निकालते हैं, कोई चीज़ कम कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है जी? वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो देखिए क्या है, कथन दे रखे हैं, उसने चित्र बना रखा है और उसने गणितीय रूप उसका लिख रखा है। कहता है बैंक ईसा ने बैंक से 1500 रुपये निकाल लिए यानी कि कम हो गए, बैंक से पैसे निकाल लिए तो क्या हो गया? 1500 माइनस हो गया, माइनस का 1500। उसके बाद देखिए पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 से ही 3/5 किलोमीटर नीचे है। जमीन नीचे की तो ओर है, जब नीचे की ओर है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का। और दीक्षा के 104 रुपये नाली में गिर गए, कम हो गए यानी कि वो, इसलिए क्या हो गया जी? माइनस का 1/4 हो गया, ठीक है। ये आगे देखिए क्या है, कहता है शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी। जब 2 मंजिल नीचे पहुंच गए यानी कि ज़मीन से नीचे पहुंच गए, इसलिए क्या हो गया? माइनस का 2 हो गया। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम है। जब 0 से कम नीचे जाते हैं तब भी क्या हो जाता है जी? माइनस हो जाता है, तो माइनस का 16 हो गया ये। कहता है उपरोक्त उदाहरण के अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हों या भिन्नात्मक, ये धनात्मक या ऋणात्मक भी होती हैं। कहते उदाहरण के अनुसार परिमेय संख्या पूर्ण हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती है। कहते ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक हो और ना ही धनात्मक हो, क्या है वो? शून्य है। ऐसी परिमेय संख्या जो ना ऋणात्मक हो और ना ही धनात्मक हो, क्या है? शून्य होती है वो, ठीक है जी। ना ऊपर ना नीचे, ना निकाले ना जमा किए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए आप, कहता है दो परिस्थितियां, आपको 2 परिस्थितियां बतानी है। कहता प्रश्न दे रखा है कि बताए -26 बड़ा है या -7। माइनस का 26 बड़ा है या -7 बड़ा है, आपको ये बताना है। तो देखिए हम ये जानते हैं, अगर हमारे पे कर्जा ज़्यादा होगा तो हम गरीब ज़्यादा होंगे। अगर हम पे कर्जा ज़्यादा होगा तो हम गरीब ज़्यादा होंगे, और हम पे कर्जा कम होगा तो हम अमीर होंगे। यानी कि जिस पे कम कर्जा है वो अमीर है, यानी कि वो बड़ा है, ठीक है। तो कहता है दो परिस्थितियां हैं, एक चिंटू को 26 का नुकसान हुआ और एक पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। तो कौन सी परिस्थिति में अधिक नुकसान हो रहा है? तो भैया 26 वाला क्या है? अधिक नुकसान हो रहा है। 26 में क्या हो रहा है जी? अधिक नुकसान हो रहा है। अगर हम नुकसान के हिसाब से भी देखें, या ये समझ सकते हैं कि एक पे 26 रुपये कर्जा है, एक पे 7 रुपये कर्जा है, तो 26 वाले पे कर्जा क्या है? ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा गरीब है, ठीक है। तो 26 में नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इसलिए -7 बड़ा है, ठीक है। ये -7 बड़ा है और 26 क्या है जी? छोटा है। इससे हमें ये बात पता चली कि जो माइनस में बड़ा होता है वो असलियत में क्या होता है? छोटा होता है। जो माइनस में बड़ा होता है वो असलियत में क्या होता है जी? आपका छोटा होता है, ठीक है जी। अब देखिए आगे क्या है, कहता है क्या आपको पता है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक कब होती हैं? जी हाँ, पता है। जब अंश या हर, परिमेय संख्या हम जानते हैं जो बटे में लिखी होती है, अंश बटे हर, जब अंश या हर के जो चिन्ह होते हैं वो विपरीत हों, एक प्लस का हो तो एक माइनस का हो। और एक बात याद रखना, अगर नीचे भी लगा होता है माइनस का साइन तो हम हमेशा उसे क्या मानते हैं? ऊपर ही मानते हैं। जैसे ये 2/3 लिखा है, माइनस नीचे है, तो मैं इसको माइनस का 2/3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। माइनस का 2/3 भी लिख सकता हूँ। अब कहता है आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझें। कौन सी संख्या बड़ी है? आप ये बात ध्यान रखिएगा, जो माइनस में बड़ी होगी वो असलियत में क्या होती है? छोटी होती है। जो छोटी होगी वो असलियत में बड़ी होगी। अब कहता है माइनस का 5/7 है और एक क्या है? 5/-7। बच्चों दोनों संख्या ही बराबर हैं। क्या है जी? बराबर, क्योंकि मैंने बताया आपको माइनस नीचे भी लिखा तो हम क्या लगा लेते हैं? ऊपर ही लगा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि -1 से क्या कर दिया इन्होंने? गुणा, तो ऊपर जो माइनस था वो नीचे आ गया और 7 एकम 7 हो गया, ठीक है जी। 5 एकम 5 हुआ तो प्लस का हो गया, और 7 एकम 7 माइनस का 7 हो गया। तो दोनों संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। अब देखिए आपको चिन्ह कुछ दे रखे, क्वेश्चन कहता है चिन्ह आपको ये बड़े का निशान है, ठीक है जी, बराबर है, और ये छोटे का निशान है।
का प्रयोग करके संख्याओं की तुलना कीजिए। -2/3 और 2/3 में, तो ये क्या है भैया जी, ये बराबर है। क्या है ये? बराबर है ये दोनों तो। ठीक है जी। अब एक है 0/10 और एक है 0/100 और एक है 10/100। तो ये भी क्या है हमारी, ये क्या है, 10 बड़ी है। 10 क्या है, 0 से बड़ी। क्यों? जब हर सेम हो, जब हर क्या हो, नीचे वाले क्या हो, एक जैसे हो, तो हम सिर्फ ऊपर वाली संख्या देख लेते हैं। जो बड़ी होती है वो असलियत में क्या होगी, बड़ी होगी, पूरी संख्या ही बड़ी होगी। तो यानी कि 10/100 जो है वो बड़ा है, जिधर को मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। अब -2 और -1, इसमें कौन बड़ा है जी, माइनस का 1 बड़ा है। हमने ऊपर पढ़ा जो माइनस में छोटा होता है असलियत में क्या होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है जी। एक को 2 रुपये का नुकसान हुआ और एक को 1 रुपये का नुकसान हुआ है, तो कौन, किसको ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है, 2 रुपये को बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है जी। तो वो कर्जदार है, वो छोटा है वो। और एक माइनस का 56 है और एक 2 है, तो जो प्लस वाली संख्या तो हमेशा ही क्या होगी, माइनस वाली संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी जी। ठीक है जी। तो जिधर को मुंह खुला होता है उधर वो बड़ा होता है। अब माइनस का 5/7 और 5/-7, तो ये क्या है जी, दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। दोनों ही क्या हैं जी, ये बराबर हैं। एक है 27/7 और 6/7, तो कौन, हर तो सेम है 7-7, तो कौन बड़ा है, 27 बड़ा है किससे, 6 से। ठीक है जी। 21/8 और 3/8, तो कौन बड़ा है, 21 बड़ा है किससे जी, 8 से। ठीक है। 25/4 और 3/4, तो 25 क्या है, 3 से बड़ा है, इसलिए 25/4 भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। तो जिधर को मुंह खुला है उधर को क्या होता है जी, बड़ा होता है। ये इस तरह से आपकी पूरी वर्कशीट आज की कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है जी।